नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। विकसित भारत की लगाई गई प्रदर्शनी, फोटो के माध्यम योजनाओं की जानकारी। शहर के बीच सूने घर से लाखों की चोरी, पुलिस जुटी जांच में। व्यवसायिक शिक्षा के लिए नहीं है प्रशिक्षक, कैसे होगी पढ़ाई। विधि विधान से विराजे देवशिल्पी, की जा रही पूजा अर्चना। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्पना पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का आयोजन स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में किया गया। यह प्रदर्शनी जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन कल्याण और भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने बीते 10 सालों में शुरू की गई अभिनव एवं क्रांतिकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों के साथ साथ प्रधानमंत्री के जीवन पहलुओं को छायाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, रामदेव कुमावत, कलेक्टर अवनीश शरण, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत आरपी चौहान सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्कूली बच्चों, गणमान्य नागरिकों, कॉलेज के विद्यार्थी सहित सभी वर्ग ने प्रदर्शनी को उत्साह से देखा और प्रशंसा की। साथियों, आज देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। गणपति को विदाई दी जा रही है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी है। आज ही विश्वकर्मा पूजा भी है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां श्रम और कौशल को विश्वकर्मा के रूप में पूजा जाता है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। जब 5 साल इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय प्रधानमंत्री जी ने जितना पैसा आपके आवास के लिए दिया था, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे नगर निगम, उस पैसे को वापस करने वाली जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों से फॉर्म भरवाए नए आवास के लिए, और सारे फॉर्म भराने के बाद नगर निगम या ग्रामीण क्षेत्र में 18 लाख आवास की जो जरूरत थी, उसके लिए हमने वादा किया था कि 18 लाख मकान हम 5 साल में बना के देंगे। और आप सब ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके इस प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया, और आज उसी का परिणाम है कि हमारा जो वादा आप सब लोगों से था, आज उसको पूरा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उसकी शुरुआत हो रही है। मैं उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ग्राहकों के खातों से 80 लाख रुपए गबन करने वाली सहकारी बैंक की कैशियर ने पुलिस को दिए बयान में सास ससुर पर आरोप लगाया था।
मेमोरेंडम में बताया कि उसने सास ससुर के कहने पर रकम निकाली थी, जबकि बैंक प्रबंधन ने महिला और उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। हाईकोर्ट में लगाई याचिका में ससुर ने बताया कि वे बेटे और बहू से अलग रहते हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने जेएमएफसी कोर्ट में ससुर के खिलाफ केस पे रोक लगा दी है। दरअसल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मंडी शाखा जगमल चौक में खुशबू शर्मा पदस्थ लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर थी। वह 2014 से वह इस शाखा में काम कर रही थी। बैंक की रकम को लेकर संदेह होने पर बैंक के मैनेजर हितेश सलूजा ने किसान का बैंक स्टेटमेंट चेक किया। इसमें कई प्रकार की अनियमितता पाई गई। बैंक कैशियर खुशबू शर्मा को बुलाकर अनियमितता के संबंध में जानकारी मांगी गई तो उसने उक्त खाता धारक के पैसे को निकालकर उपयोग करने की जानकारी दी। पता चला कि कैशियर ने कई खाता धारकों के साथ इसी तरह की गड़बड़ी की। उसने करीब 80 लाख रुपए निकाले थे। मैनेजर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित में सूचना दी। उन्होंने खुशबू शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया। जश्न ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा शहर में बाइक एवं पैदल जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर भारी संख्या में बिलासपुर शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत कर पैगंबर साहब के जन्मदिन की बधाइयां दी और खुशियां मनाई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी द्वारा मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाले गए जुलूस का इस्तकबाल एवं जुलूस में आए हुए जायरीनों का स्वागत सदर बाजार सिम चौक में किया गया। इस मौके पर गोपाल यादव, दीपू खांडे, प्रमोद पटेल, इरफान सिद्दीकी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मन्नू चौक में एक चोरी की वारदात घटित हुई है। मन्नू चौक में रहने वाले व्यापारी प्रभात तिवारी के घर में रखे अलमारी से चोर ने सोने चांदी के जेवरात पर अपना हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रभात तिवारी के घर के पास कुछ मजदूर काम कर रहे थे, जिस पर शक किया जा रहा है। बहरहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनकी तलाश कर रही है। मन्नू कोतवाली थाना क्षेत्र के मन्नू चौक में प्रभात तिवारी द्वारा शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसके जो अलमारी के लॉकर से कुछ जेवरात वहाँ से गायब है। इस पर से पुलिस की टीम अभी मौके पे जाके अभी जांच में जुटी हुई है। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व्यवसायिक पाठ्यक्रम योजना अधिकारियों की उदासीनता के चलते गर्त में जाती दिख रही है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ के 652 नए स्कूलों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू करने की अनुमति दे दी गई है, मगर अभी तक यहाँ व्यवसायिक प्रशिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। नियमानुसार यहाँ व्यवसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य के नोडल एजेंसी समग्र शिक्षा को रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण किया जाना था। यह प्रक्रिया अब तक शुरू ही नहीं हो पाई है। नजिस्तन सत्र शुरू होने के बाद भी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। इधर इसके लिए कम से कम 1.5 महीने की प्रक्रिया होती है। चर्चा है कि सीधे किसी एक कंपनी को काम देने की तैयारी है, इसलिए अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई है। इधर स्कूलों में कुछ विद्यार्थियों ने नए ट्रेड में दाखिला भी ले लिया। नए ट्रेड में इस साल अपैरल, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, आईटी, प्लम्बिंग, पावर और रिटेल ट्रेड पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2025 तक 50% स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाना है। इसी के मद्देनजर प्रदेश में इस वर्ष 652 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन धरातल में इसका काम कछुए गति से चल रहा है। देश भर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 11 दिनों तक भगवान गणेश के जयकारे गुंजायमान रहे। चौक चौराहे में, गली मोहल्ले में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर भक्त उनकी भक्ति में लीन थे। प्रदेश के साथ ही बिलासपुर जिले में भी भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमा आकर्षण का केंद्र थी। इस दौरान पूरे 11 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर भक्त भगवान गणपति के चरणों में माथा टेक सुख समृद्धि की कामना की, जिसके बाद नम आंखों से भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया गया और गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे गूंजते रहे। सूर्य की गति के कारण हर साल एक ही तिथि पर देव शिल्पी की जयंती मनाई जाती है, जिसको लेकर हर किसी के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अन्य देवी देवताओं की तरह भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी अलग अलग तिथि पर क्यों नहीं मनाई जाती? इसके पीछे सूर्य की गति मुख्य कारक है। पौराणिक कथाओं व मान्यताओं के अनुसार जिस दिन देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की, उस दिन कन्या संक्रांति थी। कन्या संक्रांति का योग सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने पर बनता है। इसी दिन सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश होकर देवशिल्पी की जयंती मनाई जाती है। इसी तरह मकर संक्रांति भी तय तारीख यानी 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। हालांकि पिछले कुछ साल से मकर संक्रांति की तिथि में सूर्य की गति की वजह से एक दिन का अंतर आता रहा है। वहीं मंगलवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शहर में जगह जगह भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की गई और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। साथ ही दयालबंद स्थित बीसीसी न्यूज के दफ्तर में भी भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की गई और बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि विधान से भगवान की पूजा की गई। पूजा के दौरान बीसीसी न्यूज के कर्मचारी मौजूद रहे और भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। बता दें, विश्वकर्मा जयंती के दिन औजारों की भी पूजा की जाती है। बिलासपुर जिले में मानसूनी सिस्टम सक्रिय है। जिले में सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक गरज चमक के साथ अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार को दिन भर मौसम खुशनुमा रहा। रिमझिम बारिश और बदली के वातावरण के बीच शाम को अच्छी बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को काफी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक 17 सितंबर को निम्न दाब प्रणाली के प्रभाव से बारिश होने की संभावना है। साथ ही वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी। इस बीच ठंडी हवाएं चलेंगी। दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है। पर फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार।